वेलकम टू बायोलॉजी बाय रूपेश सर। आज हम लोग इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि WBC क्या होता है। ठीक है, WBC का डिस्क्रिप्शन चलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, क्या चलने वाला है बाबू? तो WBC, ठीक है, वाइट ब्लड सेल, WBCs, ठीक है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेकर आए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हमने बताया था कि चाहे कोई भी सिस्टम हो उसमें अंगों का पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, अब पार्टिसिपेशन जो होता है अर्थात जो सहयोगीकरण होता है उसमें कौन कौन से रचना आते हैं। तो हमने बताया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह 3 खंडों से मिलकर बना होता है। ठीक है, परिवहन तंत्र जो है या हृदय परिसंचरण तंत्र जो है वह 3 खंडों से मिलकर बना हुआ है, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो ब्लड हम पढ़ाए थे आप लोगों को पिछले क्लास में। अगर नहीं क्लास अटेंड किए हो या नहीं जानते हो तो ज़रूर बैक वाले क्लास में जाएं। ठीक है, और वहाँ से ब्लड का डिस्क्रिप्शन निकाल लें। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं, हम वहाँ पे आप लोगों को ब्लड पढ़ाने के दौरान RBC के बारे में पूरा बता चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे WBC, ठीक है, जिसे वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे हम लोग वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका। अब बताया जाता है बाबू कि यह रक्त की क्या है, तो रंगहीन रक्त कोशिका है। ठीक है, कलरलेस ब्लड सेल, कलरलेस ब्लड सेल, यह रंगहीन रक्त कोशिका है। आ गए? यह क्या है बाबू? तो रंगहीन रक्त कोशिका है। ठीक है, कलरलेस ब्लड सेल। अब इसके बारे में बताया जाता है कि इसे क्या कहा जाता है, तो एक और नाम से जाना जाता है, इसे ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका और ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। अब बताया जाता है कि ये जो कोशिका होती है यह न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल है। ठीक है, न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स। न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स का मतलब कि यह केंद्रक युक्त रक्त कोशिका है। ठीक है, केंद्रक युक्त रक्त कोशिका। अब इसमें केंद्रक की संख्या जो होती है ज़्यादा होती है, अर्थात इस WBC में केंद्रक की संख्या ज़्यादा होती है, जिसके वजह से इसको पॉलीन्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक है, इसमें केंद्रकों की संख्या अधिक होने के वजह से इसको क्या कहते हैं, तो पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। और पॉलीन्यूक्लिएटेड ही नहीं, बताया जाता है कि ये कोशिका जो है इसको अमीबॉयड ब्लड सेल कहते हैं। ठीक है, अमीबॉयड ब्लड सेल्स। अब इसको अमीबॉयड ब्लड सेल इसलिए कहा जाता है कि यही वह रक्त कोशिका है जो हर समय अपनी आकृति क्या करते रहती है, बदलते रहती है। ठीक है, हाँ, तो यही वह रक्त कोशिका है जो हर समय अपनी आकृति बदलते रहती है, जिसके वजह से इसको अमीबॉयड ब्लड सेल कहते हैं। ठीक है, अब बताया जाता है कि इसे पॉलीमॉर्फिक ब्लड सेल, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक ब्लड सेल, बहुरूपीय रक्त कोशिका। ठीक है, इसे बहुरूपीय रक्त कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बताया जाता है कि एक व्यक्ति में WBC की जो संख्या होती है 100 ml ब्लड में इसकी संख्या लगभग 11,000 पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, इसका काउंट जो होता है, काउंटिंग के बारे में बताया जाता है कि WBC की जो संख्या होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड में 11,000 के आसपास होती है। WBC एक ऐसी रक्त कोशिका है जिसकी उत्पत्ति जो होती है वह WBM में होती है। ठीक है, वाइट बोन मैरो। ठीक है, वाइट बोन मैरो। WBC की उत्पत्ति जो है WBM में होती है। ठीक है ना। अब WBC जो है इसका लाइफ स्पेन जो होता है वह सेम नहीं होता है। ठीक है, इसका लाइफ स्पेन ये अलग अलग समय का होता है। ठीक है,
चूँकि जब आप WBC पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि WBC की कोशिका कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये हो गया WBC का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि WBC क्या है। तो WBC कलरलेस ब्लड सेल है जिन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ये केंद्रक युक्त रक्त कोशिका है। केंद्रक की संख्या इसमें अधिक होने की वजह से इसको पॉलीन्यूक्लिएटेड ब्लड सेल भी कहते हैं, ठीक है, पॉलीन्यूक्लिएटेड ब्लड सेल कहते हैं। अब कह रहा है कि इसे अमीबॉयड ब्लड सेल भी कहा जाता है, ठीक है, इसे अमीबॉयड ब्लड सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो यह रक्त कोशिका जो है हर समय अपनी आकृति बदलते रहती है, जिसके वजह से इसको अमीबॉयड ब्लड सेल कहते हैं। इसको पॉलीमॉर्फिक ब्लड सेल भी कहते हैं, अर्थात बहुरूपीय। बहुरूपीय का मतलब आप लोग सुने होंगे, देहात में कहा जाता है बहुरूपीय है, यानी हर समय अपना रूप बदलते रहता है, ठीक है। तो यह बहुरूपीय रक्त कोशिका है, ठीक है। इसकी संख्या पर 100 ml ब्लड में 11,000 के आसपास होती है। इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ होती है? तो WBM में होती है। इसका लाइफ स्पेन जो होता है वह अलग अलग समय का होता है। ये हो गया WBC का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि WBC को कितने हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। WBC को कितने हिस्सों में बांटा गया है? बुलेट, कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? नहीं पता है? देख बाबू, इस WBC को 2 हिस्सों में बांटा गया, ठीक है। WBC को कितने हिस्सों में बांटा गया? 2 हिस्सों में, ठीक है। पहला क्या है बाबू? तो पहला बताया जाता है ग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है। ग्रेन्यूलोसाइट्स माने कणिकीय WBC, रह कणिकीय WBC। और दूसरा क्या है? तो दूसरा है ग्रेन्यूलोसाइट्स, अकणिकीय WBC, ठीक है। तो ग्रेन्यूलोसाइट किसे कहते हैं? तो वह WBC जिसके कोशिका द्रव्य में रवेदार कण पाया जाता है, ठीक है। अब लगा लो, हाँ, वह WBC जिसके कोशिका द्रव्य में रवेदार कण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ग्रेन्यूलोसाइट कहते हैं। और वह WBC जिसके कोशिका द्रव्य में रवेदार कण नहीं पाया जाता है उसे ग्रेन्यूलोसाइट कहते हैं, अकणिकीय WBC कहते हैं। अब ये जो ग्रेन्यूलोसाइट की जो कोशिका होती है बाबू, इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में, ठीक है। पहला क्या है? तो पहला है बैसोफिल्स, दूसरा है न्यूट्रोफिल्स, और तीसरा क्या है? तो तीसरा लिखा जाता है योसिनोफिल्स। अब बताया जाता है बाबू कि ये जो बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल्स जो है, ये तीनों क्या है? तो फैगोसाइटिक ब्लड सेल है, ठीक है। फैगोसाइटिक ब्लड सेल। फैगोसाइटिक ब्लड सेल का मतलब कि ये भक्षक स्वभाव की कोशिका है, ठीक है, भक्षक स्वभाव की रक्त कोशिका है। अब इनका फंक्शन क्या होता है? तो इनके फंक्शन के बारे में बताया जाता है कि ये जो कोशिकाएं होती है बाहर से प्रवेश करने वाले रोग कारकों को निगल जाती है, ठीक है, भक्षण कर जाती है। इसलिए बताया जाता है कि इसे फैगोसाइटिक ब्लड सेल कहते हैं। मतलब फैगोसाइटिक ब्लड सेल, तो ये भक्षक स्वभाव की होती है जो रोग कारकों को नष्ट करने का काम करती है, ठीक है। बाहर से कोई भी अगर जर्म सेल अर्थात बैक्टीरियल सेल या वायरस जो है या प्रोटोजोआ है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में जा रहा है या ब्लड में जा रहा है तो उसको इनगल्फ करने का काम करती है, अर्थात निगलने का काम करती है। अब है ये ग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है। तो हमने बताया कि वह WBC जिसके कोशिका द्रव्य में रवेदार कण नहीं पाया जाता है उसे हम लोग एक ग्रेन्यूलोसाइट कहते हैं। और एक ग्रेन्यूलोसाइट जो है यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है मोनोसाइट्स और दूसरा लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स।
तो मोनोसाइट किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटे आकार की रक्त कोशिका है। लिम्फोसाइट, हाई मोनोसाइट जो है ये भी फाइगोसाइटिक नेचर की ही होती है, भक्षक स्वभाव की ही होती है, जो रोगकारकों को निगलने का काम करती है। बैठो वहाँ पे। अब ये लिम्फोसाइट जो रक्त कोशिका है बाबू, इसमें भी दो प्रकार होता है, ठीक है। एक क्या होता है, तो एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक लार्ज होगा और दूसरा क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। लार्ज लिम्फोसाइट जो होता है ये दो रूपों में पाया जाता है, ठीक है। लार्ज लिम्फोसाइट दो रूपों में पाया जाता है, एक होता है बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। कौची देखलो बात तो ये जो लिम्फोसाइट हो गया दो प्रकार का हो गया, एक हो गया लार्ज और एक हो गया स्मॉल, ठीक है। तो ये जो लार्ज लिम्फोसाइट है इसके बारे में बताया जाता है कि जो बड़े आकार की लिम्फोसाइट की कोशिका होती है ये दो प्रकार की होती है, एक हो गया बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट। तो ये बी लिम्फोसाइट जो होता है ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी में भाग लेता है, ठीक है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और ये जो टी लिम्फोसाइट है यह सेलुलर इम्यूनिटी में भाग लेता है, ठीक है। सेलुलर इम्यूनिटी, ठीक है। यानी तरल प्रतिरक्षा में भाग लेता है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो है कोशिकीय मध्यस्थ प्रतिरक्षा में भाग लेता है। तो अब इसके अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी में कैसे भाग लेता है और ये सेलुलर इम्यूनिटी में कैसे भाग लेता है। तो आपको वहाँ पे ये पता चलेगा कि ये जो टी लिम्फोसाइट की कोशिका होती है पुनः 4 प्रकार की होती है, हेल्पर, सप्रेसर, किलर और मेमोरी। चलिए तो देखते हैं। अब देख बाबू, ये जो हो गया आपको ब्लड का डिस्क्रिप्शन दिया गया, इसके पहले आपको आरबीसी के बारे में बताया गया, यहाँ पे आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया गया। अब यहाँ के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में आप लोग को बताएंगे, फिर सेलुलर इम्यूनिटी और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर करें और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमको ये पता चलते रहे कि आप जो है वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं। धन्यवाद।